हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 बहुपद, शून्य और एक बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध, जो कि हम लोगों ने इससे पहले भी देखा था। तो यहाँ पे हम लोग और उदाहरण उसके देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 सेशन नंबर 5। उदाहरण 3, शून्य का पता लगाइए, बहुपद x² - 3 और सत्यापित करें शून्य और गुणांक के बीच संबंध। हम जानते हैं a² - b² = a + b, a - b। सो ऐसे ही अगर हम लोग ये सॉल्व करेंगे, x² - 3, सो इसे हम लोग x² - √3² भी लिख सकते हैं। सो सेम इसे हम लोग फॉर्मूला में लिखेंगे तो x + √3 एंड x - √3, यानी यहाँ पे x के वैल्यूज क्या है, x = √3 - √3 और x = √3 + 3। सो यहाँ पे जीरोस क्या है, -√3 एंड +√3, सम ऑफ जीरोस। सो हमारा इक्वेशन क्या था, x² - 3 और रूट्स, यानी हमारे जीरोस क्या क्या थे, x = -√3 एंड x = +√3। सो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x 0। कैसे, क्योंकि अगर x² डायरेक्टली -3 है, यानी x² + 0x + -3। सो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 0। सो बाय फॉर्मूला 0 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² 1। सो 0/1 is 0। सो सम ऑफ जीरोस इज 0। सो सेम हम लोग +√3 -√3 = 0। सो दोनों भी सेम आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमारे जीरोस क्या क्या है, +√3 एंड -√3 = -3। सो इसे हम लोग फॉर्मूला में पुट करके देखेंगे। कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है इक्वेशन में, ये है हमारा इक्वेशन। सो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 3 एंड यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है। सो = 3। So 3 is a coefficient, is a constant which having the minus sign. So -3/1 is equal to -3, and here √3 into -√3 is equal to -3. So answer is same. So therefore both are same. So next, उदाहरण 4, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, राशि और उत्पाद किसके शून्य है, क्रमशः -3 और 2। सो मतलब यहाँ पे क्या दिए उन्होंने क्वेश्चन में दिए हैं जीरोस। ओके, मतलब x की वैल्यूज दिए। सो हम लोगों को x की वैल्यूज पुट करके हम लोगों को इक्वेशन बनाना है। सो पहले द्विघात बहुपद इक्वेशन का फॉर्म क्या है, ax² + bx + c। ठीक है। सो x की वैल्यूज क्या क्या दिए, -3 एंड 2। So -3 and 2 means what? Zeros, alpha plus beta is equal to -3 and alpha into beta is equal to 2। ये उन लोगों ने दिए हैं। ओके, सो इसे यूज करके हम लोगों को इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सो कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला, -b/a
and alpha into beta is equal to C upon A. So यहाँ पे ये -3 है, यानी अगर मैं A इज इक्वल टू 1 लेती हूँ और B इज इक्वल टू -3, और यहाँ पे C इज इक्वल टू 2 एंड A इज इक्वल टू 1. ठीक है. सो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि B इज इक्वल टू 3 है, C इज इक्वल टू 2 है एंड A इज इक्वल टू 1 है. ठीक है. सो इक्वेशन में हम लोगों को क्या मिला? A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 3, C इज इक्वल टू 2, जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया. सो हमारा इक्वेशन का फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सो वैल्यूज पुट कीजिए. सो 1 स्क्वायर प्लस b इज 3x प्लस 2. सो इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. ओके. सो नेक्स्ट, एक घन बहुपद और इसके गुणांक के शून्य के बीच एक संबंध खोजे. यहाँ पे p ऑफ x इक्वेशन के लिए 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, इसके लिए हमें दिया गया है x की वैल्यूज, मतलब हमें जीरोस की वैल्यूज दी गई है 4, -2 और हाफ. सो हमें ये देखना है कि ये जो हम लोग निकाल रहे हैं जीरोस और इसकी वैल्यूज, ये राइट है या रॉन्ग है वो देखना है. सो हमें मिल जाएंगे p ऑफ x इज इक्वल टू 0. सो p ऑफ x में अधिकतम 3 शून्य हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट दिए, 4, -2 और हाफ, और यहाँ पे क्या है? क्यूब है, यानी घन है. तो घन है मतलब यहाँ पे x की 3 वैल्यूज आएंगी. सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, एंड हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या क्या दिए हैं. 4 -2 हाफ, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8. टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर 14x प्लस 8. सो ये है हमारा इक्वेशन. और जीरोस क्या क्या है? 4, -2 एंड हाफ. ठीक है. सो डायरेक्टली अगर हम लोग सम करेंगे, सो 4 प्लस -2 प्लस हाफ, which is equal to coefficient of x square -5, coefficient of x cube 2 and माइनस. ओके. सो ये करके देखिए. 4 -2 2 प्लस हाफ, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5. सो इज इक्वल टू 5 अपॉन 2. सो विच इज इक्वल टू दिस 5 अपॉन 2. सो 5/2 इज इक्वल टू 5/2. सो सेम इक्वेशन के लिए हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी फाइंड आउट करेंगे. सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 इंटू -2 इंटू
half. So 2 get cancel. So answer is -4. So constant term यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे. कांस्टेंट टर्म इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म कौन सा है? 8 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब 2. सो 8/2 इज इक्वल टू 4. यानी यहां पे हमें सेम आंसर मिल रहा है. ठीक है. हालांकि एक और रिश्ता है, यहाँ उत्पादों के योग पर विचार करें. शून्य के एक समय में 2 ले लिया हमारे पास है. सामान्य तौर पर यह साबित किया जा सकता है कि अगर अल्फा बीटा गामा घन बहुपद के शून्य है तो ax³ प्लस bx² माइनस cx प्लस d, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a. ठीक है. अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू d/a. ठीक है. सो ये हम लोगों ने क्यूब यानी घन बहुपद के लिए फाइंड आउट किया. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? हम लोगों ने आज पढ़ा कि शून्य अगर दिए गए हैं यानी x की वैल्यूज अगर दिए गए हैं तो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करें, और क्यूब के लिए हम लोग शून्य कैसे फाइंड आउट करेंगे. थैंक यू.